हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग बहुत एक्साइटिंग वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप सभी को। तो ये जो है ना, आप ये देख रहे हैं, ये हमने मंगवाया था अमेज़ॉन से। फ्रिज में जो हम सब्जियां वगैरह स्टोरेज करके रखते हैं ना, स्टोर करके, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि जैसे कि आप लोग, जैसे हमारे घर में भी ना, इसके पहले प्लास्टिक का जो पॉलीथीन वगैरह आता है या फिर प्लास्टिक के डब्बे वगैरह जो आते हैं ना, उसमें स्टोर करके रखते थे। तो अभी हमने अमेज़ॉन पे जो है ना, इस तरीके से देखा था, ये कॉटन बैग आता है विद ज़िप। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ज़िपर बैग है। तो अलग अलग सब्जियों के लिए ना अलग अलग मिल जाता है, क्वालिटी वैसे सबका सेम है और काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से आप मंगवा सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, टमाटर जो है ना वो प्रिंट किया हुआ है और सब कुछ उसके अंदर जो है ना, आप स्टोर करके, जो आपका वेजिटेबल बॉक्स होता है फ्रिज के अंदर, उसके अंदर आप इसको जो है ना अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ही हमने सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया, उसको वॉश किया अच्छे से, और वॉश करने के बाद, उसको सूखने के बाद जो है ना, यहाँ पे हम सब कुछ जो सब्जियाँ हैं वो स्टोर करके रख रहे हैं। अब यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो है ना, मैं नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस जाना है। तो सुबह सुबह मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा यम्मी क्रिस्पी डोसा बनाया था घर पे, मसाला डोसा। और साथ में जो चटनी आप देख रहे हो, थोड़ी सी पतली हो गई है क्योंकि छोटी वाली सिस्टर ने कुछ ज़्यादा ही उसमें पानी मिक्स कर दिया, तो थोड़ा सा पतला हो गया है। वैसे डोसा जो है ना बहुत ज़्यादा यमी बनता है। मुझे तो बाहर का डोसा इतना पसंद नहीं आता जितना मम्मी के हाथ का लगता है। बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाते हैं, और मैं तो डोसा बिल्कुल बना ही नहीं पाती हूँ, मुझसे बनता ही नहीं है। और देखिए, सब नाश्ता वगैरह हो गया, उसके बाद मैं ऑफ़िस गई। मैं ऑफ़िस में वैसे उतना कुछ शूट करती नहीं हूँ, ना के बराबर ही है। उसके बाद रात में घर आने के बाद ना, मेरी बहन को बहुत क्रेविंग हो रही थी केक खाने के लिए। तो फिर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मैंने ये सनफिस्ट वाला जो केक है ना, ये मैंने मंगवाया है इनके तरफ से। और इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर ना इस तरीके से एक चॉक दिया जाता है और इस तरीके से एक छोटा सा बोर्ड दिया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जिसका नाम लिखना है, जो भी मैसेज लिखना है आपको केक के ऊपर, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना, वैसे तो कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं था, तो यहाँ पर बस मेरी सिस्टर ने जो है अपना नाम लिख दिया और इस तरीके से जो ये बोर्ड बन के रेडी है और आप इसको केक के ऊपर लगा सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से अभी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केक की। और बहुत सारे केक ना ज़ोमैटो से हमने ट्राई कर लिए थे, अलग अलग ब्रांड के। तो सोचा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं किस तरीके से है इसका केक का टेस्ट। तो थोड़ा सा रिस्क भी लेता, क्योंकि क्या होता है कि ऑनलाइन जो हम मंगवाते हैं, एक दो शॉप जो है ना, या फिर एक दो जो प्लेसेस होते हैं, वो हमारे भरोसे वाले हो जाते हैं और हम अक्सर वहीं से मंगवाते हैं। तो इस बार हमने फिर सोचा कि चलो अलग ट्राई करते हैं, और ये सक्सेसफुल रहा। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत फ्रेश है और खाने में बहुत ऑसम है, बहुत टेस्टी है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया है, और इसका जो चॉकलेट वगैरह भी है ना, वो बहुत टेस्टी है। तो केक कट कर लिया और उसके बाद 1 बाय 1 हम खा रहे थे। साथ ही में ना, इसके अंदर ये टिश्यू पेपर भी आता है इस तरीके से। इसके बाद खाना खा रहे थे। तो खाने में आज जो है ना, बनाया है मम्मी ने कड़ी पकोड़ा और चावल। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कड़ी पकोड़ा और चावल खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी गर्मियों में तो आप जानती हैं, ज़्यादा कुछ हेवी खा नहीं पाते हैं, तो जितना ज़्यादा सिंपल और लाइट वेट रहेगा ना, तो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गर्मियों में इस तरीके से दही वाला जो है ना, हमने कड़ी बनाया है और इसको गर्मा गर्म राइस के साथ खाएंगे। तो टेस्ट जो है ना, मैं तो बता ही नहीं सकती, बहुत अमेजिंग है। आप लोग को भी अगर कड़ी पकोड़ा पसंद है तो आप भी जानते ही हैं कि किस तरीके से कितना यमी लगता है। तो खाना खाने के बाद जो सीज़नल फ्रूट है, यानी कि आम, अभी मैंगो सीज़न चल रहा है, तो हमने फिर मैंगो मंगवाए थे। तो फिर वही हम अभी कट करके खा रहे हैं खाने के बाद। ये अल्फोंसो हमने मैंगो मंगवाए थे। तो ये जो अल्फोंसो मैंगोज़ है, यानी कि हापुस आम, तो इसमें इतनी सारी वैरायटीज़ होती है ना कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा लेना है। तो वैसे हम ज़्यादातर अलग अलग ट्राई करते रहते हैं हर बार जब भी जाते हैं तो मार्केट में। तो वैसे इस साल तो ज़्यादा आम नहीं है, क्योंकि इस साल बीच बीच में जैसे बारिश हो रही थी, उस चक्कर में जो है ना, बहुत सारा नुकसान भी हुआ है आम का। तो इतना ज़्यादा आम आया नहीं है इस बार मार्केट में, जैसे हर साल लगता है बहुत ज़्यादा।
तो ये जो आम है ना, खाने में बहुत टेस्टी होता है। अगर आप बाहर से हैं तो, अगर इन केस आपको पता ना हो तो, ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत स्पेशली मिलता है ये। तो ये अगर आप आम खाओगे ना तो इसके बाद से फिर आपको दूसरे वाले आम रेयरली पसंद आएंगे, क्योंकि इनका टेस्ट, इनका फ्लेवर जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में और अमेजिंग सा टेस्ट होता है। और फ्लेवर तो बस पूछो ही मत। इसके बाद आम वगैरह खाने के बाद वॉक करने चले गए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। तो वो मैं तो नहीं गई थी वॉक पे, बाकी सब गए थे। तो फिर आने के बाद जो है उन लोग ने फिर मार्केट से ना ये आम वाली कुल्फ़ी लेकर आए थे, जहाँ पर ये मैंगो की शॉप लगी है ना, वहीं पे वो लोग अल्फ़ोंसो मैंग का जो है, अल्फ़ोंसो का बनाते हैं कुल्फ़ी। ये है नेक्स्ट डे का, जहाँ पे कुछ पार्सल आया था तो हम लोग बाहर गए थे। और उसके बाद जो है ना, मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मशीन लगा ली थी, कपड़े इसमें जो है ना वॉश करने थे हमको, क्योंकि संडे का दिन था। संडे के दिन हमारे यहाँ तो सारे कपड़े वगैरह जो है ना धुलते ही है पूरे हफ्ते भर के। तो यहाँ पर फिर मैं जो है सारे कपड़े धुल के रेडी हो गए थे, तो बस उसी को जो है ना निकाल रही थी। सब कुछ वॉश होके रेडी हो गया था। तो इस बार मतलब 2 बार हमने इस बार मशीन लगा ली, क्योंकि पहले जो है सारे कपड़े धुल गए थे, इसके बाद बेडशीट, चादर, तकिए, कवर्स वगैरह ये सब कुछ जो है ना हमने वॉश कर लिए थे। और इस तरीके से जो है वो चलता ही रहता है। कभी कभी संडे में 2-2 3-3 बार लगी जाती है सबके कपड़े वगैरह धोना हफ्ते भर के। और इस तरीके से कभी कभार फिर बेड वगैरह, बेड का जो बेडशीट होता है, अगेन पिलो कवर्स एंड ऑल, सब कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह, तो ये सब कुछ संडे के दिन ही टाइम मिलता है। तो ये सब कुछ धोकर हो गया है अच्छे से, और अब इसको ना थोड़ा सा बस ये करेंगे, रख देंगे सुखाने के लिए ड्रायर में। और इसके बाद जो है अब हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग जाएंगे बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। अभी तो जैसे कि संडे है तो फिर थोड़ा बहुत तो कभी कभार हम ज़्यादातर चले जाते हैं, और कभी कभी जो है ना घर पे ही रह लेते हैं। सो फिर वही फिर सब डिसाइड हुआ, और हम लोगों ने फिर लंच नहीं किया था, बस नाश्ता किया हम लोगों ने हल्का फुल्का। और उसके बाद फिर हम लोग जो है लंच करने के लिए निकल गए बाहर। तो लंच के टाइम में और निकलना था और थोड़ा सा जल्दी, लेकिन थोड़ा सा काम वाम के चक्कर में लेट ही हो गया। और फिर हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, निकलते हैं। और फिर अभी जो टाइम हो है ना, वो हमको एक्चुअली निकलना था 1 बजे तक के, और जो टाइम है वो हो रहा है अभी 1:40। इतना लेट हो गया। सो पहुंच गए हम लोग यहाँ पर पवेलियन मॉल में। तो पवेलियन मॉल में जो है ना हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग थाली खाने के लिए आए हैं स्पेशली। तो जो लोग पुणे से है ना, वो लोग जानते हैं कि पवेलियन मॉल में जो है अभी समर में कौन सी स्पेशल थाली चल रही है। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आप आएंगे पुणे में पवेलियन मॉल में, तो यहाँ पर आपको महाराजा भोग करके एक रेस्टोरेंट मिलेगा, जहाँ पर आपको ना थाली मिलेगी अनलिमिटेड, प्रीमियम थाली होती है। तो अगर आप चाहो तो अपने फैमिली के साथ आकर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। तो अभी आप देखना, जैसे कि हम लोग पहुँच गए ना, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना वेटिंग था, पता ही नहीं था। हम लोग ना लगभग 2:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे, और हम लोगों का जो नंबर है वो पता है कब लगा, 3:40। 1 घंटे के ऊपर हो गया था जो है ना, फिर हमारा नंबर लगा। फिर हम तो बाद में वापस ही आने वाले थे, सोच रहे थे कि फिर अभी बैठ के क्या ही करें, क्योंकि इतनी भूख भी लग रही थी और फिर इतना वेट हो रहा था। और फिर बाद में मैंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑलमोस्ट हर जगह का ना लंच का टाइमिंग जो है ओवर हो चुका था, क्योंकि 4 बज रहे थे, तो क्लोज़ कर दिया था। फिर बाद में जो है ना हमारा नंबर लगा, और उसके बाद फिर इन लोगों ने यहाँ पे टेबल रेडी किया, प्लेटिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाते हो तो ये आपका हैंड वॉश वगैरह करवा के देते हैं इस तरीके से। और जो है ना इस तरीके से बड़ी सी प्लेट, यानी कि बड़ी सी थाली होती है, और इसमें मल्टीपल चीज़ें ना आपको मिलती है। और यहाँ पे ना ये शरबत दे रहे हैं, केसर का शरबत है, और यहाँ पर हर दिन अलग अलग मेन्यू होता है। ये मेरा सेकंड टाइम है। केसर का शरबत जो है लास्ट टाइम भी था, बट मुझे वो दिन याद नहीं कौन सा दिन था। नहीं, हाँ, वर्किंग डे में गए थे हम लोग, और ये तो संडे का दिन था शायद से। इनके पास कॉमन है ये शरबत जो है इसका। इसके अलावा यहाँ पे छाछ है। छाछ बहुत अमेजिंग है, बहुत गाढ़ी होती है और टेस्टी भी होती है।
सबसे पहले वो चटनी, अचार, सलाद वगैरह सब कुछ परोसते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना दही की भिंडी यहाँ पे बनी हुई थी, और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे दिया है ये पनीर की सब्ज़ी, और साथ में आलू की सब्ज़ी थी सूखी वाली, ये खींचो था, और इसके अलावा ये कटलेट है, और बीच में जो आप देख रहे हैं ना वो पालक चाट है। और इसके अलावा यहाँ पे दाल भी दी थी उन्होंने, छोले की सब्ज़ी और कढ़ी, और इसके अलावा एक मीठा आइटम दिया था कलाकंद, और इसके बाद गर्मा गर्म था वो कलाकंद, घी से बिल्कुल एकदम भरा हुआ, और आम रस। अभी जैसे कि गर्मियों का सीज़न है, इसकी वजह से आम रस की थाली ना एकदम अनलिमिटेड है। जितने बार आप जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है कि आपको ये चीज़ इतनी बार ही मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। आप कोई भी आइटम कितने बार भी खा सकते थे, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं था, क्योंकि लिखा ही है अनलिमिटेड थाली। और अगर आप मतलब ज़्यादा खा पाते हो ना तो आप खा सकते हैं, और बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए जो ज़्यादा खा सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो गए थे, हमको लगा था कि हम लोग खा लेंगे, लेकिन हम लोग तो खा ही नहीं पाए। लेकिन टेस्ट एक्चुअली अच्छा था, बिल्कुल हेवी नहीं लगेगा आपको पेट पे, आप आराम से खा सकते हैं। ना ज़्यादा स्पाइसी है, स्पाइसी भी नहीं रहता है, बिल्कुल एकदम मीडियम माइल्ड फ्लेवर वाला रहता है सब कुछ। तो देखिए खाना वाना हो गया था हमारा, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं बाहर। तो थोड़ा सा जो है ना हम लोग टाइम जोन में चले गए थे, सोचा कि वहाँ पे कुछ देखते हैं खेलने वेलने का। लेकिन इस वाले मॉल में टाइम जोन जो है ना, यानी कि वो खेलने वाला, वो बहुत छोटा सा था। उसके बाद फिर हम लोग ना यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर ये सारे होम सेंटर है, और यहाँ पे सब कुछ इस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं ना घर की मिलती है। जैसे किचन में हम जो यूज़ करते हैं क्रॉकरीज़ वगैरह, फिर पतीले, कढ़ाई, पैन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर एस्थेटिक बिल्कुल क्रॉकरीज़ यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रॉयल और लग्जूरियस, बिल्कुल लग्जूरियस लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। वैसे प्राइस भी वैसे ही है। एक ये सिंगल जो बोल मेरे हाथ में रखा हुआ है ना, ये 1000 रुपीज़ का है, और यहाँ पे लिखा है कि 249 से स्टार्ट है, तो वो छोटे से आइटम है। इस तरीके से ना अलग अलग बेलन भी यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, और यहाँ पे एक ये इस तरीके से था जो कि आप किचन में यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को रखने के लिए, और साथ में सब्जी फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए भी यहाँ पे इस तरीके का बास्केट है। और ये आयरन का है, मतलब लोहे का है। और यहाँ पे उस दिन कुछ ऑफ़र वगैरह भी चल रहा था, हमें तो एज सच कुछ लेना नहीं था, बस हम एक विंडो शॉपिंग कर रहे थे, और यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे। और यहाँ पर ना आपको फ़र्नीचर भी मिल जाएगा, अगर आप अपने हाउस को फर्निश्ड करना चाहते हो, कुछ फ़र्नीचर वगैरह आपको करना है, तो आप यहाँ पे आकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और आपको चीज़ें पसंद आएगी। और साथ ही में यहाँ पर किचन के तो मतलब मम्मी लोगों के लिए ना ये तो एकदम फेवरेट कॉर्नर है। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं, ऐसा मन करेगा आपको कि सब कुछ ले लें। और अगर आप अपना किचन का पूरी तरीके से मेकओवर करना चाहते हैं ना, एक एक चीज़ अगर आप अभी जो नया मॉडर्न जो अभी वे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पूरा सब कुछ चेंज करना चाहते हो ना, यहाँ पर आकर आप ज़रूर शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा ही है, लेकिन क्वालिटी भी वैसी ही मिलेगी आपको, जिस तरीके से ये प्राइस लगा के रखे हैं। क्वालिटी है और ब्रांडेड है, इसकी वजह से प्राइस भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ना आपने देखा कि सब जो क्रॉकरीज़ वगैरह है वो सब कुछ रखे हुए हैं इस तरीके से अलग से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज के लिए जार्स भी यहाँ पे लगे हुए हैं अलग अलग। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये भी रखे हुए हैं, ये अलग से जार्स हैं, फ्रीज़र में वगैरह आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखो कितना प्यारा सा ये डाइनिंग टेबल के ऊपर सॉस रखने के लिए इन्होंने एक छोटा सा एक ट्रे बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर इसका लुक है, और अलग अलग डिज़ाइन में बनाया हुआ है। देखिए साइड में इस तरीके से इसमें सिर्फ 2 कटोरीज आएंगी, और नीचे इस तरीके से ये लंबा सा एक ट्रे था, और दिखने में आपको लग रहा होगा ऐसे ही, बट वो बहुत ज़्यादा हेवी था। अब इसके अलावा ना यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें और भी रखी हुई है यहाँ पे, और इस तरीके से लाइन से उन्होंने ट्रे जो है ना रखे हुए हैं। बहुत प्यारा लुक था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन हमें अभी लेना नहीं था। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील वाला भी यहाँ पे रखा हुआ है अलग अलग। इसमें आप
चाहो तो सौंफ वगैरह सब कुछ रख सकते हैं, जैसे खाना वगैरह होने के बाद ना इस तरीके से आप मेहमानों को दे सकते हो। और यहाँ पे अगेन वही है, जार्स रखे हुए हैं बाम्बू लीड्स वाले। आप इसको ना किचन में लगा सकते हो। सारे एक जैसे अगर जार्स रहे ना किचन में, तो किचन का लुक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खिल के आता है और बहुत प्रीमियम लुक देता है। अगर आप जार्स एक साइज़ के नहीं, लेकिन एक टाइप के अगर आप लगा के रखते हो किचन में, किचन के शेल्फ में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाले जार्स भी है और इन जार्स पे भी कुछ ना कुछ ऑफ़र्स लगे हुए थे। तो आप चाहो तो आप जा सकते हो। और होम सेंटर जो है वो अलग अलग मॉल में अवेलेबल है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पवेली नहीं आके देखो, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मॉल में होम सेंटर मिलेगा ही, क्योंकि इनके हर एक जगह पे शॉप है। इवन इंडिविजुअल शॉप भी है इन लोगों के, अगर आप चाहो तो जाके ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अलग कलर में थोड़ा सा जार है। इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी मग्स भी है, चाय के कप्स भी थे। तो ये कॉफ़ी मग्स जो है ना ये भी थोड़े कॉस्टली थे। ये जैसे कि स्टार्टिंग रेंज ही इनका आई थिंक 400 से था। और इस तरीके से देखिए अलग अलग जो है ना डिज़ाइंस के है और अलग कलर्स में है, अलग अलग शेप में है। तो आपको जैसे पसंद आता है आप वैसे बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो जैसे कि आपने देखा होगा कई बार एंट्री करते साथ जैसे कि घर के एंट्रेंस में लगा के रख सकते हैं ना, तो ये वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर, वो भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा प्यारा ये टी सेट लग रहा है, तो ये भी यहाँ पे लगा हुआ है और ये इस टाइम पे ना ऑफ़र था। तो ये देखिए ये सारे कप एंड सॉसर्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं और डाइनिंग टेबल वगैरह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगेन ये टी सेट है और कितना ज़्यादा रॉयल लुक दे रहा है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे डिनर सेट भी रखे हुए हैं। डाइनिंग टेबल तो ऐसा लग रहा है कैसा भी हो, इन सब को रख के ना एकदम 4 चांद लग जाएंगे आपके डाइनिंग टेबल पे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स और आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं और ये एकदम देखने पे ना रियल लग रहे थे। तो इस तरीके से हैं अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग कलर्स में। आप जैसे चाहो वैसे ले सकते हो, बंच में चाहो तो बंच में ले सकते हैं। अगर आपको सिंगल सिंगल लेना है ना तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। और इसके अंदर ना साइज़ भी अवेलेबल है, बड़े साइज़ से लेके छोटे साइज़ तक के भी यहाँ पर अलग अलग अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वॉच वॉल वाली। तो अगर आप अलग अलग डिज़ाइंस पसंद करते हैं जो कि आजकल के मॉडर्न डिज़ाइंस आए हुए हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो हमको भी लेना था वॉच, तो हम यहाँ पे देख रहे थे, बट हमको इन डिज़ाइन में से कोई डिज़ाइन उतनी ख़ास पसंद नहीं आई, तो इसलिए फिर हमने इसको स्किप कर दिया। मैंने कहा ये वाली घड़ी लगाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आगे थोड़ा सा और हम लोग जाने लगे, देखने लगे थे क्या क्या चीज़ें। तो इवन यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह भी है। आई थिंक मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी आपको होम सेंटर बताया था विमान नगर के मॉल का, फिनिक्स मॉल का। अब देखिए यहाँ पे ना आपको दिखेगा इस तरीके से रग वो भी रखा हुआ है और ये फ्लोर पे रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम यहाँ जा रहे थे, यहाँ पर हमको दिख गया ये आर्टिफिशियल प्लांट। दूर से लग रहा था कि जैसे रियल में है, और बट पास में जाके देखा तो ये नकली है। बट ये ना देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसे फील ही नहीं होगा कि ये नकली है, ये एकदम रियल प्लांट लग रहा था। और ये नींबू भी इसको रियल लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और ये बनाना वाला, और यहाँ पर सारे अलग अलग जो है ना रखे हुए, बट ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे आर्टिफिशियल प्लांट्स में। अगर आपको लेना है तो उनके पास एक सिस्टम भी लगा रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं आपको जो भी चाहिए हो, और आप उनको बोल सकते हो, वो आपको मंगवा कर दे देंगे। इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स रखे हुए हैं और इतने ज़्यादा एस्थेटिक लग रहे थे ना ये लाइट्स, मुझे इतने पसंद आ रहे थे। मैंने सोचा कि इसको जला के देखती हूँ, लगा के देखती हूँ, तो बट एक भी नहीं लग रहा था, सब में सेल भी लगा हुआ था। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर आप कप्स या फिर मग्स वगैरह लेते हैं ना, इस तरीके से स्टैंड पे रखोगे तो जगह काफ़ी कम लेता है और एक कॉर्नर पे जाके वो सेफ रहता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है और एक मैनेज किया हुआ लगता है कि चलो अच्छे से रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन कॉफ़ी मग्स हैं काफ़ी सारे।
अलग अलग टाइप्स में और डिज़ाइंस में। इसमें इन्होंने लिखा था कि 24 कैरेट्स गोल्ड भी इन्होंने यूज़ किया है। अभी यहाँ पे देखिए अलग से अगेन यहाँ पे कितने ज़्यादा प्यारे ये कॉफ़ी मग्स और ये चाय के कप्स है विथ सॉसर सॉरी। तो यहाँ पे ना ये अलग अलग है रखे हुए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे और क्या रखा हुआ है। ये देखिए बोल्स हैं, प्लेट्स हैं, यानी कि ये डिनर सेट है। आप इसको सेट बनाकर जो है ना ले सकते हो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पूरा सेट तैयार करके यहाँ से बाय कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे जो थे ना वो स्टोरेज कंटेनर थे, तो आप किचन में यूज़ कर सकते हो, कुछ भी स्टोर वगैरह करने के लिए अनाज वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे क्या डिज़ाइंस है ना ग्लास के, बहुत ही अच्छे। अगर आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, तो इस तरीके के आप ग्लासेस वगैरह ले सकते हैं। बिल्कुल मतलब आपके पार्टी में चार चांद लग जाएंगे, सब आपको पूछने लगेंगे कहाँ से आपने इतने प्यारे और इतने अच्छे डिज़ाइन के ग्लासेस लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन सा ग्लास लेना चाहिए, और इतने अच्छे ऐसा मन करता है कि सब कुछ ले ले। तो वो है, और अलग अलग डिज़ाइंस के हैं जिस तरीके से है, और क्वालिटी भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप देखना, जब आप विज़िट करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगेन टी सेट रखे हुए हैं, कप्स चाय के लिए, तो वो भी इस तरीके से ट्रांसपेरेंट ग्लास में है अलग अलग। और यहाँ पर आप देखना अगेन ये वाले ग्लासेस, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इतने लाइट वेट थे ना, और इनको तो ऐसे हैंडल करने में थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर गिर गया तो फिर हो गया। तो इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से निकल गए बाहर, मुझे लेनी थी चप्पल, तो चप्पल लेने के लिए फिर हम लोग ना आ गए मोची में। अब मोची में जाने के बाद फिर मुझे जो जैसा डिज़ाइन चाहिए था वैसा डिज़ाइन यहाँ पे था नहीं। मम्मी यहाँ पे मुझे अलग अलग डिज़ाइन बता रहे थे, ये वाला देख लो, वो वाला देख लो, फिर ट्राई भी किया, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे डिज़ाइन उतने कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। मैंने सोचा कि इनका दूसरा जो है ना एक इंडिविजुअल आउटलेट है बाहर, वहाँ पर ट्राई करेंगे। ये तो मॉल के अंदर का हमने ट्राई किया तो पसंद नहीं आया। उसके बाद फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर मम्मी ने कहा कि उनको शूज़ लेने हैं, तो हमने सोचा कि चलो फिर जाते हैं शॉप में देखते हैं। तो फिर हम लोग आ गए हैं इस वाले शॉप में, और यहाँ पर फिर मम्मी ने ट्राई भी किया, लेकिन जो डिज़ाइन उनको चाहिए था वो वाला डिज़ाइन यहाँ पे नहीं था। फिर दूसरे वाले शॉप में गए तो वहाँ पे सारे लेस वाले थे, विदाउट लेस वाले चाहिए थे हमें। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर हम बाहर निकल के आए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये मॉल का लुक है, और नीचे कुछ उन्होंने थीम बनाया था, जंगल थीम आई गेस। हाँ, ये वाला जो शॉप आप देख रहे हैं ना, इस वाले शॉप में फिर हम गए थे फिर से, तो यहाँ पर सारे लेस वाले थे, और हमको मम्मी को जो है ना विदाउट लेस वाले चाहिए थे, जो कि डायरेक्टली आप पहन सकते हो। इसके बाद हम आ गए हैं मेरी सिस्टर के फेवरेट शॉप पे, जो कि है मिनीसो। लेना उसको कुछ नहीं होता है वहाँ पर, बस जाकर वो खुश हो जाती है, समझदार जो है ना हमारी बहन, तो यहाँ से कुछ लेती नहीं है, बट देख के खुश हो जाती है। और वही फिर हम लोग यहाँ पे गए हैं, और एक्चुअल में ना यहाँ पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। अगर आप जाओगे ना, आपको खुद को ऐसे मन करेगा ये वाली चीज़ें ले ले, ये वाली चीज़ें ले ले। बहुत ही ज़्यादा क्यूट सामान जो है ना यहाँ पे रखे हुए हैं, अलग अलग एक्सेसरीज़ वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। और यहाँ पर इवन आपको स्टेशनरी वगैरह भी अगर आप देखेंगे ना, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एस्थेटिक लगेगा, और एकदम कर्ली वाइब आती है यहाँ पे जाने के बाद। और ये देखिए इस तरीके से ना यहाँ पे ये स्टेशनरी रखी हुई है जिसकी मैं बात कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और एस्थेटिक है, और बचपन याद आ जाता है एकदम। कैसा लगता है कि हमारे टाइम पे क्यों नहीं थे इतने प्यारी प्यारी चीज़ें। सो यहाँ पे अलग अलग रखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो सेक्शन है ना वो सॉफ्ट टॉयज़ का है, और इतने ज़्यादा प्यारे और क्यूट सॉफ्ट टॉयज़ है ना यहाँ पर, आपको ऐसे मन करेगा वन बाय वन सारे लेके रख दे, बस घर जो है ना भर जाए सॉफ्ट टॉयज़ से, और एक पर्सनल रूम हो। और जहाँ पे जैसे एंटर करोगे ना, एंटर करते बराबर ही आपका एकदम पिंकी वाइब वाला जो है ना आपका रूम हो, और सारे सॉफ्ट टॉयज़ एंड बस एस्थेटिक रूम बिल्कुल। सो अभी देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम आए हैं थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टिफ़िन के जो बॉक्सेस हैं ना
वो भी कितने प्यारे प्यारे हैं। और इवन सिपर्स देखिए आप, सिपर्स भी इतने प्यारे हैं और इतने एस्थेटिक है ना, मन करेगा कि डेली अलग अलग के लिए ना सारे ले लूँ। सो अभी सब कुछ हम देख लिए और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे। तो हमने सोचा कि देखते हैं क्या वाइब बनाया हुआ है, एक कुछ अलग सा थीम बनाया था इन्होंने जंगल का, आई गेस। सो थोड़ा सा देखा और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए बाहर। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए शाम में घर, और घर आने के बाद भूख लगी थी। फिर हम लोग ने ऑर्डर किया, नहीं बाहर से ही हम लोग एक्चुअली लेकर आए हैं ये मिठास की शॉप से ना, हम लोग कचौरी लेकर आए थे। तो मैं एक्चुअली उतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ कचौरियों की, इस वाले कचौरियों की, जो इस टाइप की कचौरी होती है। मुझे ना यहाँ पे एक शेगांव की कचौरी करके फ़ेमस है, उनकी कचौरी थोड़ी ठीक लगती है। बाकी मुझे अगर इस तरीके से जो आइटम है वो पूछें तो मुझे समोसा ज़्यादा पसंद है, समोसा मैं खा सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए अलग अलग कचौरी हमने लाई थी, प्याज की कचौरी और दाल की कचौरी, उसको ही हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद देखिए रात में ना हमने सरप्राइज़ रखा था मम्मी के लिए, क्योंकि है आज मदर्स डे। तो मदर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया। और इसके बाद जो है हम लोगों ने इस बार केक ना थियोब्रोमा से मंगवाया था, जो अभी जैसे कि मैंगो सीज़न चल रहा है तो मैंगो फ्लेवर में। तो उसके बाद अभी देखिए केक वगैरह कट होने के बाद मम्मी को हमने दिया गिफ्ट। तो 1 बाय 1 जो है ना मम्मी गिफ्ट गेस भी कर रही थी और ओपन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा पहला वाला गिफ्ट हो गया। उसके बाद जो है ये सेकंड गिफ्ट अगेन इस तरीके से पहचान रहे थे। सेकंड वाला गिफ्ट जो है ना बिल्कुल सही पहचाना था कि इसमें जो है उनके लिए आउटफिट लाए थे हम लोग। ये प्यारा सा ड्रेस है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतना ज़्यादा लाइट वेट है पहनने में भी, और लुक जो है ना बहुत ही अच्छा है। कलर इसका देखेंगे ना बिल्कुल एकदम फ्रेश कलर है, मिंट ग्रीन कलर है। और इसमें इस तरीके से जो बड़े बड़े फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं ना, वो लुक इतना ज़्यादा प्यारा दे रहा है, बिल्कुल एकदम प्रीमियम लुक दे रहा है। और ये पहनने में भी बिल्कुल हेवी नहीं है, अभी समर फ्रेंडली है। इसके बाद हमने इनको यहाँ पे मम्मी को ना थर्ड गिफ्ट दिया। तो थर्ड गिफ्ट तो पहचान गई थी कि इसके अंदर जो है फुटवेयर है। अब जिस तरीके से वो मम्मी जो है ना शूज़ देख रहे थे उनके लिए, उस तरीके से हमने गेस किया, मंगवाया और फिर उनको दिया। और इसके बाद देखिए अब खाते हैं केक, एंजॉय करते हैं। रात में हम सो गए और नेक्स्ट डे जो है हमने प्लान किया था कि हम जो है ना मदर्स डे का जो लंच है बाहर ही करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं कैंप में। और इसके बाद जो है फिर यहाँ पे हमने एक्चुअली इस बार ऑनलाइन ही टेबल पहले से बुक कर दिया था, वेटिंग का झंझट ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो डायरेक्टली हम अंदर आ गए, वेटिंग का कोई झंझट ही नहीं रहा। टाइम में और डेट जो है ना आप पहले से सेलेक्ट करके रख देना, जैसे आप पहुँचोगे तो आप बता सकते हो कि टेबल जो है वो बुकड है। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर हमने चिकन का स्टार्टर मंगवाया था, लस्सी खाई और देन उसके बाद चिकन करी एंड रोटी, सब वो खा लिया हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए, और जगह बाद में से हमको चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि वो जगह थोड़ी सी सही नहीं लग रही थी। अगेन फिर हम देख रहे थे और क्या मंगवा सकते हैं। तो आपने जैसे कि रेस्टोरेंट का नाम देखा, ये है पिंड पंजाब। तो यहाँ पे ना पंजाबी चीज़ें जो है अगर आप पसंद करते हो तो आप यहाँ पे ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं ये एक करी जो है ना, एक करी मतलब एक सिंगल जो करी है वो उसका क्वांटिटी कैसा है, बहुत कम है। और यहाँ का एम्बियंस की अगर बात करूँ तो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, एस्थेटिक है, म्यूज़िक वगैरह कंटिन्यू चलता रहता है, आपको अच्छा लगेगा।